श्रीमद् भगवद गीता जिंदाबाद, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। एक मुसलमान की जबान से नारा है, मैं कुछ ले दे के नहीं करता हूं ये काम, समझे? तो अभी जमाने को यह नहीं पता था गीता वो है कि जो जमाने को चलाती है, गीता वो है जो इंसानियत को चलाती है, गीता वो है जो मुल्कों को चलाती है। हमारे भारत के मुल्क के अंदर गीता नहीं रह सकती है, इसलिए कि जब मुल्क नहीं थे तब भी गीता थी, जब ये सरहदें नहीं थी तब भी गीता थी, जब मॉनेस्टरियां नहीं थी तब भी गीता थी, जब हम नहीं थे तब भी गीता थी, जब हम ना रहेंगे तब भी गीता होगी। जयकारा ऐसा लगाना चाहिए जैसा हमारा मुल्क बराबर के मुल्क को आवाज नहीं देता है बल्कि जवाब देता है। तो हमें न जयकारा कैसे लगाएं ताकि पड़ोसी मुल्कों को पता चल जाए कहीं भारत माता के बेटे बैठे हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, श्री कृष्ण जी, श्री अर्जुन जी, दोनों हाथों को उठा के भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खुदा हाफिज। मौलाना काकूब जी, आप आए और संक्षिप्त में, कुछ समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने वक्तव्य को संक्षिप्त में मौलाना काकूब जी। नमस्कार, आदाब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कुरान मजीद का एक श्लोक आपकी खिदमत में पेश किया है। मंच पर तशरीफ़ फरमा हमारे भारत की शान आली जनाब मोहतरम राजनाथ सिंह जी, और पूरी दुनिया में गीता मनीषी के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं हमारे प्रभु स्वामी ज्ञानंद जी महाराज, और बाकी जितनी शख्सियतें बैठी हुई नाम लूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वक्त कम है, कहना बहुत कुछ था, लेकिन इस वक्त लंबी चौड़ी तकरीर की कोई गुंजाइश नहीं है। हम यहाँ जितने लोग इस हाल में बैठे हुए हैं सब श्रीमद् भगवद गीता को अपने जहन में, अपने दिमाग में बसा के आए हैं कि श्रीमद् भगवद गीता एक ईश्वर का रूहानी कलाम और पैगाम है। ये हमारा ईमान है, ये हमारी आस्था है और इस पर हमें काम करना है। यहाँ जमा होने का मकसद ये है कि यहाँ से कुछ लेके जाएं और जहाँ जहाँ जाएं फिर उस ईश्वर के कलाम को, ईश्वर के पैगाम को, नग़्मे इलाही को, किताब इलाही को, उसके अहकामात को, ज़िंदगी के तरीक़े को, अपने सलीक़े को एक दूसरे तक पहुँचाएं ताकि हमारा भारत भी मजबूत हो, इंसानियत भी मजबूत हो और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान भी एक दूसरे तक चला जाए। क्यों? इसलिए कि ये किसी बंदे की किताब नहीं है, किसी प्रोफेसर की किताब नहीं है, किसी आम इंसान का पैगाम नहीं है, किसी टीचर का लिखा हुआ पैगाम हमारे दरमियान नहीं है, बल्कि उसकी तरफ से जो पैगाम आया है वो हमारे दरमियान है। इसी के सिलसिले में आज ये 10 साल के बाद 10 प्रोग्राम मुकम्मल हो रहे हैं। 2016 में भी मैं आया था, स्पीच दी थी, मगर बस मैं अपनी बात को तमाम कर रहा हूँ। स्वामी ज्ञानंद जी महाराज ने एक बहुत अच्छी पहल की है जिसके लिए हम इस बोर्ड को भी मुबारकबाद देते हैं, इस यूनिवर्सिटी को भी मुबारकबाद देते हैं, इस प्रदेश को भी मुबारकबाद देते हैं कि 2016 में जो स्पीच मैंने स्वामी जी यहाँ से की थी वो उसी वक्त पूरी दुनिया में शाये हो गई थी, चली गई थी। लोगों ने बहुत सवाल किए, बहुत बातें हुई कि ये गीता क्या है, गीता किसे कहते हैं। तो अभी ज़माने को ये नहीं पता था गीता वो है कि जो ज़माने को चलाती है, गीता वो है जो इंसानियत को चलाती है, गीता वो है जो मुल्कों को चलाती है। हमारे भारत के मुल्क के अंदर गीता नहीं रह सकती है, इसलिए कि जब मुल्क नहीं थे तब भी गीता थी, जब ये सरहदें नहीं थी तब भी गीता थी, जब मॉनेस्टरियां नहीं थी तब भी गीता थी, जब हम नहीं थे तब भी गीता थी, जब हम ना रहेंगे तब भी गीता होगी। इसलिए कि इसकी हिफाजत के लिए परवरदिगार आलम ने, खुदा ने, मालिक ने, खालिक ने, कायनात ने ऐसी शख्सियत को भेजा था जिसे हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और उनके साथ श्री अर्जुन जी को मुअय्यन किया था। मैंने अपनी बात को तमाम किया। 1 दिसंबर 11 बजे पहला श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, 1 दिसंबर 11 बजे पहला श्लोक, पहले अध्याय, 9वां अध्याय 22वां श्लोक, 18वां अध्याय 78वां श्लोक। इन तीनों श्लोकों को, तीनों अध्याय से, भगवद गीता से अगर उस दिन आप तिलावत करके
पाठ करके अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस श्रीमद् भगवत गीता की ताकत क्या है और श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी की शान क्या होती है। बस एक श्लोक के बारे में आपको बताता हूं जो मैंने अपने अंदर बहुत से उलमा, बहुत से बुद्धिजीवी, बहुत से पढ़े लिखे अफराद, बहुत से जानकार शख्सियतों के जरिए से बैठने के बाद 22वां श्लोक 9वां अध्याय खुद वो कहता है कि मुझे मानकर मेरी जब इबादत करो तो सिर्फ मैं तुम्हारे दिल में हूं, कोई दूसरा तुम्हारे दिल में ना हो। लेकिन जब तुम मेरी पूजा करोगे, मेरी इबादत करोगे, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें इतना दूंगा कि दुनिया अगर छीनना भी चाहेगी तो नहीं छीन सकती है। यही वजह है कि जब हमारा मुल्क सर बुलंद होता है तो कभी श्रीमद् भगवत गीता के जरिए से बुलंद होता है, कभी वेदों के जरिए से बुलंद होता है, कभी पुराणों के जरिए से बुलंद होता है, कभी इल्म के जरिए से बुलंद होता है। बस एक जयकारा आपकी खिदमत में लगवाना चाहता हूं ताकि दुनिया को मैसेज चला जाए कि हम इन्हीं के जरिए से जिंदा भी हैं और इन्हीं के जरिए से दुनिया से चले भी जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जिंदाबाद, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। एक मुसलमान की जबान से नारा है, मैं कुछ ले दे के नहीं करता हूं ये काम, समझे। वक्फ संशोधन बिल के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में दुनिया को मालूम है कि मैंने सबसे ज्यादा ताकत के साथ उस वक्फ संशोधन बिल के लिए आवाज उठाई जिसमें हमारी भारत माता की 9 लाख बीघा जमीन से ज्यादा अवैध कब्जे दूसरों के हैं। ये मैंने आवाज उठाई थी। तो वो किसकी है? भारत माता की। वो किसकी है? भगवत गीता की। वो किसकी है? इस मुल्क की। तो हमें जयकारा ऐसा लगाना चाहिए जैसा हमारा मुल्क बराबर के मुल्क को आवाज नहीं देता है बल्कि जवाब देता है। तो हमें न जयकारा कैसे लगाए ताकि पड़ोसी मुल्कों को पता चल जाए कहीं भारत माता के बेटे बैठे हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्री कृष्ण जी, श्री अर्जुन जी, दोनों हाथों को उठा के भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खुदा हाफिज। मुझे लगता है ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी, सारे विश्व में जाएगी।